ये क्या था पता है आपको? ये था स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये था स्ट्रेस मैनेजमेंट और यही था कि जो हम आज सीखे हैं राजयोग। मैं अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत बोर हो चुके होंगे, है ना? तो एक बार थोड़ा ताली बजा के अपना हाथ फेर लीजिए अपना चेहरा में, क्योंकि बहुत थक चुके हैं आप। बैठे बैठे जितना थकता है काम करते हुए थकते नहीं हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। रेस्पेक्टेड हमारा एडजुटेंट सर और हमारा जो भाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ मंच पर बोलने के लिए एक और मौका दिया, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ऐसे लकी हैं, मेरे से भी लकी है कि आपका बटालियन में कमांडेंट सर और डीएसपी सर इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोगों के लिए जो दुख तकलीफ है उसको कैसे दूर करें, ये करने के लिए इस तरह से भाई लोगों को बुला के, ब्रह्म जो कुमारी एक संस्था है वहाँ से बुला के आप लोगों को इस तरह का समझा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। 2-4 मिनट में लेना चाहूँगा कि एक्चुअली सब कुछ तो आप समझ गए, सुन रहे हैं, और भूख भी लग रहा होगा, टेंशन भी हो रहा होगा और ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा। तो मैं स्ट्रेस से क्या होता है ये थोड़ा सा बताऊँगा कि स्ट्रेस लेने से हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होता है ना? उसके बाद में शुगर लेवल भी बढ़ता है, और ट्राइग्लिसराइड्स एक नाम का जो केमिकल है वो बढ़ने से हमारा हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो स्ट्रेस के कारण ही हमारा ब्रेन में भी जो स्ट्रेस का जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, उसके कारण हमारा ब्रेन भी काम करने छोड़ता है। तो यहाँ भाई साहब ने बता दिया आपको कि एक 24 घंटा में हमारा दिमाग में 50,000 से 60,000 मतलब वो आता है, थॉट्स आता है। वो थॉट्स क्या होता है कि हमारा माइंड है, एक लैपटॉप हो या मोबाइल समझ लो, जिसको ज़्यादा डाटा भरने पर हैंग होता है, वो काम करने बंद हो जाता है। तो हम लोग जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ही ज़्यादा डाटा भरता है उसमें, जितना सोचेंगे उतना ही ज़्यादा डाटा भरते हैं चला जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन हैंग होता है और थोड़ा थोड़ा हाइपरटेंशन का बीमारी होता है और धीरे धीरे पागलपन में भी बदलता है। तो इसको बचने के लिए हमको पहले से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो आपने अभी थोड़ा देर पहले भाई से सीखा है। आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना? और इलन मस्क को जानते हैं? मार्क जुकरबर्ग जो जिसने फेसबुक बनाया और दुनिया को पागल बना रखा है उसको जानते हैं? और खुद को जानते हैं? सब बाहर वाले को जानते हैं। खुद को कौन कौन जानता है? इससे पहले कौन जानता था खुद को? आज जितना समझाया है, इससे पहले किसको जानते थे? तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज सुना है कि हम लोग सब बाहर वाले को जानते हैं कि लेकिन हमारे अंदर वाले को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, है ना? तो आज आपने जाना है कि अंदर वाला क्या है। मैंने गाना गा के आप लोगों को थोड़ा सा ये जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अट्रैक्शन में खींचने की कोशिश किया। वही अट्रैक्शन है मेडिटेशन। आपका जो दिमाग है बहुत पावरफुल है। सूरज का किरण जब एक कागज में दिन भर पड़ता रहता है, लेकिन वो कागज को कुछ भी नहीं होता है, सालों साल 5 साल पड़े रहे वो कागज, वहां सूरज की किरण आता रहे, लेकिन जो मैग्नीफाइंग ग्लास से जो सूरज का किरण को उसको इकट्ठा करके उस जगह पर जब हम पॉइंट कर देते हैं तो 2 सेकंड नहीं लगता उसको जलने के लिए, है कि नहीं? सुना है ना, समझा है ना? तो इसी तरह से हम भी अपना माइंड को यदि वहां पर कंसंट्रेट करेंगे तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और जो हमारा माइंड है ज्यादा काम करने लगता है। जो जितना कम सोचता है मतलब 30,000 से कम सोचता है, जैसे 10,000 15,000 जो सोचता है दिन भर में, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और बीमारी कम होता है, क्योंकि कम सोचता है लेकिन बढ़िया सोचता है ना? तो इसीलिए कम सोचना है, बढ़िया सोचना है, एकदम हाई लेवल का सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, दुनिया भर का बेकार का चीज नहीं सोचना है। दुनिया में क्या हो रहा है, सीओ साहब क्या कर रहे हैं, अपना दोस्त क्या कर रहा है, गांव में प्रधान क्या कर रहा है, ये सब नहीं सोचना है, सुनना है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है। जो कुछ हो रहा है होने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, इतना में ध्यान देना है। और जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो भगवान को याद करना है ना? ये था स्ट्रेस थोड़ा सा। अभी राजयोग क्या है? राजयोग मैंने जो जितना समझा, उन लोगों ने जितना समझा है वो तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैंने क्या समझा है कि राजयोग ये है, वो है जो हमारा सोल को
सुपर सोल, सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, हमारा नॉर्मल सोल सुप्रीम सोल के साथ कांटेक्ट करने का, मतलब कम्युनिकेट करने का एक साधन है राजयोग। लेकिन योग बोलते हम लोग समझने लगते हैं कि योगा है। योगा मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन योग राजयोग मीन्स मेंटल एक्सरसाइज। योगा हम करते हैं तो शरीर को ठीक होता है, राजयोग करते हैं तो हम माइंड को ठीक करते हैं। लेकिन हमारा माइंड ठीक होगा तो अपना माइंड ही धीरे धीरे अपना शरीर को भी ठीक कर देता है। लेकिन दोनों ही चीज़ को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा फौज में खास करके स्ट्रेस क्यों होता है कि घर में प्रॉब्लम होता है, फैमिली का प्रॉब्लम दुनिया भर का है। बस अब शादी पहले नहीं हुआ था, माँ बाप बुरा था, उससे स्ट्रेस। अब जब शादी किया, शादी से स्ट्रेस, बीवी झगड़ा करने लग गई, उससे स्ट्रेस, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहा है, उससे स्ट्रेस, अब मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा है, उससे स्ट्रेस, काम ज़्यादा दे रहा है, उससे स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस करते हमारा जो सोच का लेवल है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होने लगता है। तब हमको फिर हाइपर टेंशन होने लगता है और बीमार होने लगता है। तो उसको घटाने के लिए जो सुप्रीम सोल है उनसे कनेक्ट करेंगे कभी कभी, एटलीस्ट सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। ये वर्ल्ड में 2 तरह का हम लोग इंसान दुनिया है, एक फिजिकल वर्ल्ड, एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो दिखाई देता है, हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। जो महसूस उन्होंने बताया उसी के दौरान कर सकते हैं कि उस वर्ल्ड में भी हम जा सकते हैं। लेकिन है वर्ल्ड, किसी ने शायद सोचा नहीं होगा इस बारे में, लेकिन है। जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में यदि जाके हम कुछ महसूस कर पाएंगे ना, तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जो उसको आसान लगेगा। इसलिए डिप्रेशन है, बीमारी है, जो भी है खत्म हो जाता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसी के साथ मैं अपना जो भी वक्तव्य है यही अंत करता हूँ। यहाँ कितना भगवान को मानता है, भगवान मानते हैं, और कितना भगवान को नहीं मानते, भगवान पर कितना विश्वास नहीं करते है। कंफ्यूजन होता है ना कि है कि नहीं, पता नहीं, होगा नहीं होगा, इस तरह से होता है ना। कोई है ऐसे वाला भगवान को नहीं मानने वाला, होता है ना। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि भगवान शायद है कि नहीं, हमने तो देखा नहीं है, होता है ना। तो उनके लिए ये है कि जब भी आप कहीं पर भी बैठे एक चीज को देखें, जैसे मान लिया कि आपने किसी से प्यार किया है, कभी गर्लफ्रेंड है, उसका याद आ गया, आप खिड़की में बैठे हैं, तो याद करके खिड़की में बैठे आप खिड़की में देख रहे हैं, सामने क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन आपका माइंड वहां पहुंच रहा है। उसको क्या बोलता है, टेलीपैथी बोलता है। टेलीपैथी का कोर्स भी होता है कि हम लोग जिससे समझ, मतलब जिसको याद करते हैं वो उसको भी असर करता है। तो इस तरह से भगवान को यदि जो टेलीपैथी से यूज करके टच करे वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान जिसको विश्वास नहीं लगता हो, किसी को ऐसे हो सकता है, तो वो भी जब भी खिड़की में बैठे एक चीज पर ध्यान दे, कुछ भी ना सोचे, एकदम उसको देखते रहे। कीड़ा देखे तो कीड़ा कहाँ जा रहा है, देखते रहे। कम से कम 10 मिनट डेली बिताइए, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका कई बीमारी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय, कीमती समय हमने लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुख शांति से रहिए, खुशी से रहिए। आज का टेंशन है थोड़ा सा, हमें टोपी झड़का के खत्म कर दीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझा।